राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ की सरल पूजा विधि देखेंगे। तो देखिए, पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पे हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अब देखिए, करवा माता की फोटो या कैलेंडर आपके पास जो भी है उनको हम विराजमान कर लेंगे। इसके बाद देखिए, हम करवा ले लेंगे। तो एक हम अपना करवा लेंगे और दूसरा हम पार्वती माता के लिए करवा ले लेंगे। आप यहाँ पे एक मिट्टी का और एक धातु का करवा भी ले सकते हैं, या फिर आप एक मीठा करवा भी ले सकते हैं। आप चाहें तो दोनों करवे मिट्टी के भी ले सकते हैं। आप देखिए, करवे के कंठ पे हम मौली बांध देंगे, तो दोनों करवे के कंठ पे हम मौली बांध देंगे। इसके बाद हम थोड़े से अक्षतों का आसन दे देंगे। अब देखिए, करवे में जो हॉल है उसे हम कॉटन से बंद कर देंगे। तो दोनों करवे के हॉल को हम बंद कर देंगे। अगर आपके यहाँ पे सीक लगाया जाता है तो आप करवे में सीक लगा ले, नहीं तो आप कॉटन से बंद कर दें। अब एक करवे में हम शुद्ध जल भर लेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़े से अक्षत डाल देंगे और इसे हम ढक देंगे। अब देखिए, इस करवे को हम जिस साइड से हॉल है उसे हम करवा माता की फोटो के साइड करके विराजमान कर देंगे। अब हम दूसरा करवा ले लेंगे। अब इस करवे में आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं, या फिर आप खिलबत्ता से भर सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई अनाज भी भर सकते हैं। मैं इसमें बतासे भर रही हूँ, आपके यहाँ जो भी भरा जाता है आप उसे भर लें। अब इसके ऊपर भी हम ढक्कन लगा देंगे और जिस तरह से हमने पहले करवे को विराजमान किया है उसी तरह से हम इस करवे को भी विराजमान कर देंगे। अब देखिए, हम छन्नी को भी चौकी पे ही रख देंगे। शाम के समय हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। अब देखिए, हम कोई भी अनाज ले लेंगे। तो आप कोई भी साबुत अनाज ले लें, इसका हम दान करते हैं। आप इसमें यथाशक्ति दक्षिणा जरूर से रख लें। अब हम कथा की पुस्तक भी चौकी पे विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में करवा माता को स्नान करा लेंगे और चौकी का हम शुद्धिकरण करेंगे। अब पूजा में हम दीपक जलाएंगे। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। और देखिए, कई लोग करवा चौथ की पूजा सुबह करते हैं, तो आप सुबह करते हैं तो सुबह कर ले, नहीं तो आप शाम के समय प्रदोष काल में करवा माता की पूजा करें। अब करवा माता को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और हम चुनरी अर्पित कर देंगे। अब देखिए, फोटो में गणेश जी भी विराजमान है, तो सभी को हम तिलक करेंगे। फोटो में विराजमान हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद देखिए, करवे के ऊपर हम कोई भी मिठाई रख देंगे। करवा आपको खाली नहीं रखना है, आप दोनों करवे के ऊपर कोई भी मिठाई रख दे। जिस करवे में हमने जल भरा है उस करवे से हम शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देंगे और इस मिठाई से हम चंद्रमा को जिमाएंगे। अब हम फूल अर्पित करेंगे, तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उससे पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, करवा माता को आप हल्दी भी जरूर से अर्पित करें। सुहाग के व्रत में हल्दी का विशेष महत्व है। अब हम करवा माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। आप 5-7 जितना चाहे उतना सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक सभी को धूप दिखा देंगे। अब देखिए, हम भोग लगाएंगे, तो चतुर्थी तिथि है तो 4 अंक का विशेष महत्व है। तो आप 4 की संख्या में मिठाई का भोग लगा दे और आप फलों का भोग लगा दे। अब देखिए, जो हमने सास के लिए बायना निकाला है उसे भी हम चौकी पे ही रख देंगे। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार साड़ी, श्रृंगार की सामग्री, यथाशक्ति दक्षिणा, जो भी आप बायना निकालना चाहे आप वो निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हम हाथ में चावल के कुछ दाने ले लेंगे और हम करवा चौथ व्रत की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो चावल हाथ में लिया है उसमें से कुछ दाने हम करवा माता के पास अर्पित कर देंगे। बाकी दाने आप चाहें तो जिस करवे में आपने जल भरा है उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप अपनी चुन्नी में बांध सकते हैं, या फिर आप एक कटोरी में ये चावल के दाने चौकी पे रख सकते हैं। शाम के समय जिस करवे में हमने जल भरा है उसमें डाल के हम चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम पूजा करेंगे। पूजा के बाद अब हम आरती कर लेंगे। तो हम प्रेम पूर्वक गणेश जी की, करवा माता की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती के बाद से हम 2 बार जल को चौकी पर से वार लेंगे। इस तरह से हम अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए करवा माता से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे।
साथ ही हम अपने सुहाग की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्यवती बनी रहने के लिए करवा माता से प्रार्थना करेंगे। अब देखिए हम माता से सुहाग लेते हैं, तो पहले आप माता को सुहाग अर्पित करें। तो आप अपनी सिंदूरदानी में से माता को सुहाग अर्पित करें। तो देखिए आप 5 बार या 7 बार जितनी बार चाहे उतनी बार माता को सुहाग अर्पित करें। जितनी बार भी आप माता को सुहाग अर्पित करें, उतनी बार ही आप माता से सुहाग लें। तो देखिए यहाँ पे मैं 5 बार माता को सुहाग अर्पित कर रही हूँ। अब हम माता से सुहाग लेंगे, तो देखिए जो चुन्नी ओढ़ के हमने पूजा की है, उस चुन्नी के कोने में हम सिंदूर लगाकर अपनी मांग में भरेंगे। तो देखिए मैंने 5 बार माता को सिंदूर अर्पित किया था, तो मैं 5 बार सुहाग ले रही हूँ। इसके बाद थोड़े से सिंदूर हम अपनी चूड़ियों पे लगा लेंगे। इस तरह से हम माता को सुहाग अर्पित करते हैं और उनसे सुहाग लेते हैं। तो इस तरह से हम सरल विधि से करवा चौथ की पूजा करेंगे। अब पूजा के बाद देखिए करवा फेरा जाता है, तो अगर आप किसी के साथ मिल के पूजा करें, तो आप उनके साथ करवा फेर लें। लेकिन अगर आपने अकेले पूजा किया है, तो आप पार्वती माता के साथ करवा फेर सकते हैं। पार्वती माता के साथ करवा कैसे फेरें, इसकी विधि हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप इस तरह से सरल विधि से करवा चौथ के दिन पूजा कर सकते हैं। अगर आपको करवा चौथ की ये सरल पूजा विधि पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।